हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, पर अब इस जमीनी जंग के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान में घुसे इजरायली सैनिकों की लाशें बिछा दी है। खुद इजराइल ने कंफर्म किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की ज़मीनी लड़ाई में उसके 8 सैनिक मारे गए और 35 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इस तरह लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को ख़त्म करना इतना आसान नहीं लग रहा है। इजराइल इसकी भारी कीमत चुका रहा है। दुश्मन को खत्म करने के चक्कर में वो अपनी ही जान गंवा रहा है। लेबनान में कदम कदम पर इजराइल के लिए चुनौती है। आपको बता दें कि लेबनान में इजराइल को ऐसे वक्त में झटका लगा है जब एक दिन पहले ही ईरान ने 200 मिसाइलें दाग कर इजराइल पर हमला किया है। इजरायली सेना की माने तो हिजबुल्लाह के हमलों में उसके 8 से 10 सैनिक मारे गए हैं, मगर ज़्यादा कुछ डिटेल सामने नहीं आई। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के भी कुछ लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के हमले के पीछे कुछ महीनों में इजरायली सेना के खिलाफ हुए सबसे घातक हमलों में से एक थे। एक्सपर्ट्स की माने तो लेबनान में इजरायली सेना का दाखिल होना आसान है, मगर वहाँ से काम तमाम कर सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह हिजबुल्लाह का गढ़ और उसकी सैन्य ताकत है। भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह हवाई हमलों में इजराइल का मुकाबला न कर पाए, मगर ज़मीनी मुकाबला करने में वो पूरी तरह सक्षम है। इसी बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के 3 टैंकों को नष्ट कर दिया है और दर्जनों सैनिकों को मार गिराया है। लेबनानी मिलिशिया ने यह भी दावा किया है कि उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों के साथ भिड़ रहे हैं। समूह ने पहले यह भी दावा किया था कि उसने इजरायली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है जब वे उत्तर पूर्व में सीमावर्ती गांव अडेसे में घुसने का प्रयास कर रहे थे। लेबनान की राजधानी बेरूत में छिपे हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद अफीक ने मीडिया से कहा, यह टकराव की शुरुआत मात्र है। उन्होंने हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जिक्र करते हुए कहा कि दक्षिण में प्रतिरोध अपने उच्चतम स्तर पर है। लेबनानी सेना ने यह भी कहा कि इजरायली सेना ने दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का कुछ समय के लिए उल्लंघन किया था। एक्स पर कहा गया है कि इजरायली दुश्मन सेना ने 2 क्षेत्रों में लेबनान क्षेत्र में लगभग 400 मीटर तक ब्लू लाइन का उल्लंघन किया है, फिर कुछ समय बाद वापस चले गए। बुधवार की शुरुआत में इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में कई अन्य क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया और निवासियों को दक्षिण लेबनान में 20 से अधिक गांवों और कस्बों को छोड़ने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल के साथ हालिया उभरे तनाव के बीच तेहरान में एक बैठक के दौरान अमेरिका और कुछ अन्य यूरोपीय देशों के लिए तीखे शब्द कहे हैं। पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव और कूटनीतिक रस्साकसी के बीच ईरान ने अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों पर सारा आरोप मढ़ दिया और इस जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया है। खामनेई ने कहा कि यह देश क्षेत्र में शांति लाने का झूठा दावा करते हैं और उन्हें इलाके से दफा हो जाना चाहिए ताकि क्षेत्र में स्थिति देश सुकून के साथ रह सके। सर्वोच्च नेता ने कहा कि वह हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने से बेहद दुख है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।